मित्रों, आज दिनांक 30 मार्च सन 2024 भारत में पीवी नरसिम्हा राव जी को, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी उपलब्धियों के बारे में आपसे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। राष्ट्रधारक दल की ओर से जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, इनका कार्यकाल सन 1991 से शुरू हुआ और 1996 तक चला। इनकी जो महान उपलब्धियां हैं वो ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर के आए। इसके तहत जितने भी आताताइयों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने, बाबर ने, खिलजी ने, तैमूर ने, महमूद ने, लोदी ने, जितने भी मंदिरों को ध्वस्त करके विवादित ढांचों का निर्माण किया था, उस अनलीगल काम को इन्होंने लीगलाइज कर दिया था। इन्होंने घोषणा कर दी थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के माध्यम से कि 15 अगस्त सन 1947 को जिन जिन स्थानों पे मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, जिन जिन स्थानों पे मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा। अगर कोई मंदिर तोड़ करके भी मस्जिद बनाई गई है तो उसको भी कोई मंदिर नहीं क्लेम कर सकता है। यदि कोई क्लेम करेगा तो उल्टा उसी पे नहीं क्लेम कर सकता है। यदि कोई क्लेम करेगा तो उल्टा उसी पे मानहानि का केस होगा, उसी कोई सुनवाई नहीं होगी। चाहे आप बजू खाने से सिबलिंग करके दिखाइए, चाहे आप त्रिशूल दिखाइए, चाहे आप कुछ भी प्रमाणित तथ्य ले आइए, उस पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। सबसे महान कार्य इनका ये है। दूसरा सबसे महान कार्य इनका ये है पीवी नरसिम्हा राव जी का, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 1993 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लेकर के आए। इस पे इन्होंने जो हिंदू समुदाय के लोग हैं और जो हिंदुत्व से, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, सिख, जैन और बौद्ध, जिनको हिंदू कैटेगरीज में ही रखा जाता था, इन्होंने हिंदुओं से इनको अलग कर दिया, माइनॉरिटीज में ले आए, अल्पसंख्यक में ले आए। और इसका मूल मकसद था कि इस देश के मुसलमानों और ईसाइयों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। तो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ला करके इन्होंने अल्पसंख्यक में सिख, जैन, बौद्ध को शामिल करके मुसलमानों को बहुत अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का काम शुरू किया, जो बादस्तूर आज भी चल रहा है। सबसे इतना महान कार्य किया था, भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए था। और इससे भी बड़ा महान कार्य इन्होंने ये किया था कि ये वक्फ बोर्ड अधिनियम जो 1936 में अंग्रेजों ने लागू करवाया था, उसको 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ताकतवर बनाया था। और उसके बाद 1996 में पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम को महाताकतवर बनाया था। उन्होंने इतनी आजादी, इतना ताकतवर बना दिया था कि वक्फ बोर्ड यदि आपकी जमीन पे ऐसे हाथ रख दे और ये कह दे कि मेरी जमीन है, तो आप उसको अपनी जमीन साबित करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, मुकदमा नहीं कर सकते हैं। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी, नहीं भाई साहब ये मेरी जमीन है, मुझको वापस दे दीजिए। वक्फ बोर्ड के मन होगा तो आपको वापस कर देगा, नहीं मन होगा तो वो आपकी जमीन रख लेगा, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो इतने महान महान कार्य किए थे। इन महान कार्यों के कारण से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित करवा दिया। चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, को भी भारत रत्न से सम्मानित कराया गया। मित्रों, आप चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी भूमिका एक नायक के तरीके से है। जमीनी से जुड़े हुए नेता रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते थे, समझते थे, उसके समाधान के लिए कार्य करते थे। एक इनके अंदर बहुत अच्छी खूबी थी, ये जाति सूचक शब्दों के घोर विरोधी थे। इन्हें जातिवाद बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने सन 1967 में मुख्यमंत्रित्व काल के समय जारी आदेश में प्रमाणित होता है कि जब इन्होंने शासकीय आदेश पारित किया कि जो संस्थाएं किसी जाति विशेष के नाम पर चल रही हैं उनका शासकीय अनुदान बंद कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत से शर्मा होटल्स हैं, या प्रेमचंद शर्मा महाविद्यालय, या यादव महाविद्यालय, या बर्मा इंस्टीट्यूट, इस प्रकार के जितने भी संस्थानें चल रही थी जो सरकार से अनुदान ले रही थी, तो उनका अनुदान तत्काल बंद कर दिया जाएगा यदि उनके संस्थानों में जातिक सूचक शब्द वर्मा, शर्मा, यादव, ठाकुर या ऐसे कोई भी नाम होंगे तो उनका तुरंत अनुदान बंद कर। इतना जातिवाद के इतना कड़ा विरोधी थे, जो कि होना भी चाहिए। उनको भारत रत्न से सम्मानित करने से कुछ नहीं, उतना लाभ नहीं होना है।
यदि वास्तव में आप उनको सम्मानित करना चाहते हैं तो आप भी ऐसी नीतियां बनाइए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भी ऐसी नीतियां बनाइए कि भारत में जातिवाद खत्म हो, जाति सूचक शब्दों का चलन कम हो। ऐसी नीतियां बनाइए कि जातिवाद समाप्त हो सके। आप तो या कोई भी सरकार आती है तो जाति प्रमाण पत्र सबके जारी करती है सरकार। किसी की जाति सुनार है, भले ही वो बेचारा लोहार वाला काम कर रहा हो या बढ़ई वाला काम कर रहा हो, तो आप सुनार ही लिखते हो उसकी जाति प्रमाण पत्र में। कोई व्यक्ति यदि सुनार जाति का है और पिछले 3-4 पीढ़ियों से वो बढ़ई वाला काम कर रहा है, बेहद गरीब है, फिर भी आप उसको सुनार ही बताते हो जाति प्रमाण पत्र में। ऐसी घटिया आपने जाति व्यवस्था लागू कर रखी है इस देश की सरकारों ने, और इस जाति व्यवस्था को समाप्त करके कर्म व्यवस्था लागू करनी चाहिए। कर्म के आधार पर उसको जातिगत कैटेगरी में डालिए, चाहे उसको किसी प्रकार का अन्य लाभ दीजिए। तो चौधरी चरण सिंह जी के नक्शे कदम पे कुछ तो चल के दिखाइए, तब तो उनके सम्मान का कोई लाभ हुआ। अन्यथा केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको सम्मानित कर दिया है, तो जनता देख रही है, समझ रही है और आगे और आपको समझाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।